आज का विषय है पूर्णा व्रत अध्यापन विधि। अगर आप पूर्णा व्रत रखते हैं या फिर कोई भी साप्ताहिक व्रत रखते हैं या फिर कोई वार्षिक व्रत रखते हैं तो आपको व्रत की पूर्णता के बाद अध्यापन करना चाहिए। अगर आप व्रत का अध्यापन नहीं करेंगे तो आपके व्रत निष्फल ही माने जाएंगे। व्रत आप चाहे 5 करें, 7 करें, 11 करें, तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का अध्यापन आप जरूर करें। अगर आपने कोई ऐसा व्रत किया है और बीच में से आपने छोड़ दिया है तो उसे दोबारा से शुरू करें और उस व्रत का अध्यापन करें। जब भी आपने कोई भी व्रत करना हो उसमें इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री, दान सामग्री एक दिन पहले लाकर रखें जो आपको व्रत के दिन सुविधा प्राप्त होए। व्रत के एक दिन पहले आपको इन 3 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला नियम है शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और लहसुन प्याज का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। व्रत के अध्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजा करें, दैनिक पूजा करें। उसके बाद आप अपने पूर्णिमा व्रत का पूजन करें। पूजन आप उसी तरह करना है जैसे आप हर पूर्णिमा व्रत को करते आ रहे हैं। जैसे पूर्णिमा व्रत वैसे तो 32 पूर्णिमा व्रत करने चाहिए। अगर आपने 5, 7, 11, 21 व्रत किए हैं तो आप व्रत पूर्ण होने पर व्रत का अध्यापन जरूर करें। अगर आपने 11 व्रत किए हैं तो 12वें व्रत पर अध्यापन करें। अगर आपने 32 पूर्णिमा व्रत करे हैं तो आप 33वें पूर्णिमा पर व्रत का अध्यापन करें। अध्यापन के दिन ये 3 कार्य भी जरूर करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उन्हें 3 माध्यम से भोग पहुंचा सकते हैं, या तो ब्राह्मण के मुख से, या फिर अग्नि के मुख से, या फिर दान के द्वारा। अध्यापन के दिन आपको हवन जरूर करना है। जो आपने भोग प्रसाद बनाकर रखा है अग्नि में जरूर समर्पित करें। उसके बाद अगर आप समर्थवान हैं तो आप अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। अगर आप अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो आप 5 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं। अगर आप 5 ब्राह्मणों को भी अपने घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और दान दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। दान दक्षिणा में आप वस्त्र दे सकते हैं। ध्यान रखें कि दान में आप 2 या 5 वस्त्र दे सकते हैं, कभी भी 1 कपड़ा नहीं देना चाहिए। ऐसा अशुभ समय ही दान किया जाता है। अगर किसी वजह से आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो आप खाने पीने का सामान, सूखी सामग्री जिसे कहते हैं, एक समय का भोजन उसके घर पहुंचा देना चाहिए। उसके घर पहुंचा दें, या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस कोई ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण आपकी दान सामग्री लेता है तो आप उसे भी दे सकते हैं। आप पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहने अन्नदान कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, चने की दाल। इसके अलावा आप कंबल, तेल, सोने चांदी का दान भी कर सकते हैं, चीज़ें भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा चंद्र ग्रह मजबूत होता है। दूध, दही, चावल, चीनी का दान कर सकते हैं। दान करने के बाद आपको ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। दान सामग्री के साथ आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। 11 पैसे लेकर आप 1100 रुपये तक आप दक्षिणा रख सकते। उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद बनाया है उसे अपने घर परिवार में वितरित करें और उसके बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा व्रत करके 33 पूर्णिमा पर अध्यापन किया है तो आप दिन में 2 बार भोजन कर सकते हैं। अगर आपने 32 पूर्णिमा पर ही अध्यापन किया है तो आपको अगले दिन सुबह तक व्रत के नियम का पालन करना होगा और अगले दिन ही आपको व्रत का पालन करना होगा। अध्यापन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा और दान के बाद गाय को, कुत्तों को, चींटियों को, पशु पक्षियों को जितना आपसे बनता है दाना, पानी, हरा चारा अवश्य खिलाएं पिलाएं।
इस तरह आप अपने व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।